क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि रात के करीबन 2:30 बजे अगर कोई तुम्हारा नाम फुसफुसाए तो क्या तुम तुरंत उसे रिस्पॉन्ड कर देते हो या फिर नहीं? कमेंट में बताना, क्योंकि ये स्टोरी भी वहीं से शुरू होने वाली है। इसकी लोकेशन है छत्तीसगढ़। दंतेवाड़ा के पास एक छोटा सा आदिवासी इलाका है जिसका नाम बारसुर है। यहाँ के जंगल में एक जगह है, चंद्रोखन तालाब, उस जगह का नाम है ये। लोकल लोग कहते हैं कि रात में तालाब के पास अगर कोई औरत रोती हुई सुनाई देना तो उसका जवाब मत देना। अब आप में से कई लोग बोलेंगे क्यों ना देना, तो सुनो ये कहानी है ये 2019 की। रवि 24 साल का एक मामूली लड़का रायपुर से आया था डॉक्यूमेंट्री शूट करने, और एज ऑलवेज अर्बन माइंड का था, यानी उसका अर्बन माइंडसेट था। भूत पिशाच तंत्र मंत्र में नहीं मानता था, फोकलोर पे हंसने वाले टाइप। फोकलोर मतलब यही जो तंत्र मंत्र को ना मानते हो। उसने गांव वालों से पिशाचनी का नाम सुना और पूछा, ये पिशाचनी क्या होता है? गांव के एक बूढ़े आदमी ने उससे कहा, वो जो भूखी होती है पर खाना इंसान का दर्द होता है। रवि हंसा और रवि ने डिसाइड किया कि वो रात को तालाब के पास कैमरा लगाएगा। रात के करीबन 1:58 AM पर जंगल में कंप्लीट साइलेंस था। 2:13 पर दूर से किसी के हल्के से रोने की आवाज आई। औरत, यह औरत के रोने की, दबी हुई, फुसफुसाई हुई, जैसे कोई गले में कुछ अटका दिया हो या किसी ने उसके गले में कुछ अटका दिया हो। रवि ने कैमरे को जूम किया, कुछ नहीं, पर आवाज क्लियर हो गई थी। फिर अचानक से उसने अपना नाम सुना, रवि, और वो वहीं फ्रीज हो गया। गांव में किसी को पता ही नहीं था उसका नाम, तो उसका नाम किसने लिया? रवि ने सोचा। तभी तालाब के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद नहीं, लाल नहीं, बल्कि मिट्टी से लिपटी हुई, अजीब सी, पागल सी, बालों में सूखी घास अटकी हुई, फेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, पर वो जमीन से 1 इंच ऊपर थी। रवि ने बोला, हेलो, और शायद ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो औरत रुक गई और धीरे से उसने अपनी गर्दन 180 डिग्री स्ट्रेट घुमा दी। उसका फेस अचानक उल्टा हो गया, आंखें बिल्कुल गहरी काली, और स्माइल जैसे किसी ने चेहरा फाड़ कर स्टिच किया हो। वो अटैक नहीं करती, वो पास नहीं आती, बस रात के करीबन 2:13 पर वो रोने लगती है और हर रात रवि का नाम लेती है। आखिरकार तीसरी रात आई। रवि ने भी रिस्पॉन्ड किया। उसने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? और उस रात से उसके सपने शुरू हो गए। सपनों में वो पिशाचनी नॉर्मल दिखती, सुंदर, अति सुंदर, शांत, और वो कहती कि बस मुझे देखते रहो रवि। रवि ने खाना कम कर दिया, सोना कम कर दिया, वो सिर्फ तालाब के पास बैठा रहता। मैं यहां 1 सेकंड के लिए रुकता हूं। पिशाचनी का कंसेप्ट सिर्फ फीमेल घोस्ट नहीं होता। पुराने ग्रंथों में पिशाचनी वो आत्मा होती है जो इंटेंस इमोशनल ट्रॉमा से जुड़ा हो, और वो शिकार को मारने से पहले उसका मेंटल कंट्रोल ले लेती है पूरी तरीके से। अगर आपको मेरी स्टोरी टेलिंग पसंद आ रही है तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करें, क्योंकि तभी मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करें और प्लीज वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियों को जिंदा रखना जरूरी है।
तो चलो अब ब्रूटल पार्ट में चलते हैं। एक रात रवि ने डिसाइड किया कि वो उसके पास जाएगा। जी हाँ, 2:13 पर वो खुद तालाब के किनारे खड़ा हो गया। पिशाचनी उसके पीछे खड़ी थी, इस बार बिल्कुल क्लोज। उसने रवि के कान में आके फुसफुसाया, तू अकेला है। और उसने रवि के कंधे पे अपनी उंगली रखी। उसके स्किन तुरंत सूखने लगी, जैसे पानी खींच ले गया हो। रवि चिल्लाया नहीं, वो हंसा। उसने कहा, मैं तुम्हें देख सकता हूं। और पिशाचिनी ने उसका चेहरा दोनों हाथों से जकड़ के पकड़ लिया। उंगलियां अंदर घुस गई। खून नहीं, बस स्किन का रंग ग्रे हो गया। सुबह रवि तालाब के पास मिला। बॉडी सेफ थी, कोई कट नहीं था, परंतु बाल पूरे सफेद, आंखें बिल्कुल सूख चुकी और चेहरे पे एक परमानेंट स्माइल। डॉक्टर ने बोला, शायद सर्व नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है या को नर्वस हार्ट अटैक आया होगा। पर गांव वाले जानते थे रवि मरा नहीं था, वो खाली हो गया था, क्योंकि पिशाचनी इंसान को नहीं खाती, वो उसके अंदर के रूह को खा लेती है। आज भी बारसूर में रात के करीबन 2:13 पे किसी किसी के रोने की आवाज आती है, पर अब एक एक्स्ट्रा आवाज भी होती है। शायद वो आपको ही पता है और मेरे को ही पता है कि वो आवाज किसकी हो सकती है। एक मर्द की हंसी। और अगर ध्यान से सुनो तो कभी कभी 2 नाम लिए जाते हैं, जैसे रवि, और शायद तुम्हारा नाम भी, जो मेरा व्यूअर वीडियो देख रहा है। पिशाचनी कभी चेज नहीं करती, वो वेट करती है, और जब तुम उसे रिस्पॉन्ड करते हो तो तब तुम उसके हो जाते हो।